इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी धूप से झिलमिलाती इमारतों के बीच दोपहर का सूरज जैसे अपनी गर्मी थोड़ा सा कम कर देता था। सन्नाटा इतना कि हवा के चलने की आवाज भी साफ सुनाई देती। इन्हीं कमरों में से एक कमरे में किताबों के ढेर के बीच बैठा था चंदर। चंदर एक साधारण सा नाम, पर उसके भीतर भावनाओं का समंदर था। वह पढ़ाई में तेज, विचारों में गहरा और दिल में बेहद नरम था। उसकी दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा थी सुधा। सुधा मासूम, चंचल, जैसे किसी सुबह की पहली धूप। उसकी हंसी में ऐसी चमक थी जो चंदर के दिल पर सीधे उतर जाती थी। पर उनके रिश्ते की सबसे अनोखी बात यह थी कि उन्हें रिश्ते का कोई नाम कभी दिया ही नहीं गया। वे भाई बहन नहीं थे, प्रेमी भी नहीं कहे जा सकते थे। बस एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सुधा जब भी चंदर के कमरे में आती, किताबों की गंभीरता अचानक हल्की होकर मुस्कुरा उठती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरवाजा धीरे से खुला। चंदर, देखो मैंने कैसी चोटी बनाई है। सुधा दौड़ते हुए आई, बालों में झूलती लाल रिबन हवा में लहराती हुई। चंदर मुस्कुराया। बहुत सुंदर, जैसे तुम। सुधा शर्माकर बोली, तुम भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। लेकिन चंदर के शब्द मजाक नहीं थे। वह सच में सुधा को खूबसूरत देखता था, अंदर से भी, बाहर से भी। यह बात वह कभी कह नहीं सकता था, क्योंकि सुधा उसके गुरुजी की बेटी थी और गुरुजी चंद्र को बेटे से कम नहीं मानते थे। और चंदर, वह इतना कर्जदार था इस परिवार का कि अपनी भावनाओं को अपने भीतर बंद रखता था। उसे लगता था कि सुधा पर अधिकार जताना एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन सुधा इन सब दिल की उलझनों से अनजान, दिल खोलकर हंसती, खेलती, चंदर की पढ़ाई में उसके आसपास घूमती रहती। कभी पेंसिल लेकर भाग जाती, कभी उसकी कॉपी पर फूल बना देती, कभी उसके चश्मे छुपा देती। उसी दिन उसने चंदर से पूछा, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो तुम्हें याद आएगी? चंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम कहीं जाओगी तो हवा भी पूछेगी कि सुधा कहाँ है। सुधा मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक गंभीर हो गई। चंदर, तुम मेरे क्या लगते हो? कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। चंदर ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में मासूम सवाल था और चंदर के दिल में हजार जवाब। पर वह बोला सिर्फ इतना, सुधा, तुम मेरे लिए वो हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस उसी मासूम मुस्कान के साथ खिड़की की ओर देखने लगी। चंदर भी चुप था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था जिसे वह किसी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता था। उनके बीच यही अनकहा रिश्ता था, न बोलने की हिम्मत, न दूर जाने की ताकत, न करीब आने की इजाजत। और यही अनकही भावना आगे चलकर चंदर को गुनाहों का देवता बना देगी।